आपका जो पहला चैप्टर था, हम बायो का बता रहे हैं, वो आपका लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रकर्म, ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो लाइफ प्रोसेस, हम लोग अंग्रेजी थोड़ा, ठीक है। देखिए, अगर लाइफ प्रोसेस की बात कीजिएगा ना, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। देखो, लाइफ प्रोसेस की अगर बात कीजिएगा, टकलू जो बच्चा लोग छिला जाएगा, समझ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस की अगर आप बात कीजिएगा ना, तो लाइफ प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे शरीर का, यानी कोई भी जीव, एनी लिविंग थिंग्स, अगर कोई भी सजीव है तो उसके शरीर में कुछ न कुछ काट फूट टूट फटाके सब होते रहता है। जैसे आप मान के चलिए कि आप जीव कर रहे हैं, टंग क्लीनिंग कर रहे हैं, तो टंग क्लीनिंग के दौरान क्या होता है कि आपका बहुत सारे कोशिकाएं जो होता है वो निकल जाता है। मान के चलिए आप किसी कारण कहीं जा रहे हैं, कट छट गया, तो कट जाता है, तो मान के चलिए कि अगर कट गया तो कटता तो कुछ दिन के बाद वहां ठीक हो जाता है कि नहीं। तो वे सारे प्रकार में जिससे हमारे शरीर में अनुरक्षण और मरम्मत का काम चलता है, अनुरक्षण और मरम्मत का काम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रकर्म बोलते हैं। नॉर्मल देखिएगा कि अगर किसी का हैंड है, ठीक है, और वो कट जाता है, तो कटता है तो ऐसा नहीं कि सदा के लिए कट ही गया, कुछ दिन के बाद देखिएगा तो ये भर जाता है, जैसे पहले था वैसे हो जाता है। जैसे आपका बाल काट दिया जाए, तो क्या बाल काटने के बाद फिर से नहीं फूट जाता है, तो अगर फिर से निकल जाता है तो वो भी तो एक क्या है, प्रोसेस है। बाल का निकालना, काट देना, तो काटना प्रोसेस नहीं है, बाल का निकालना वो जैव प्रोसेस है, वो क्या है आपका जैव प्रोसेस है। तो वहां पर देखिएगा ना, तो लाइफ प्रोसेस में चार कौन कौन चीज है, देखिए आप देखिएगा तो नॉर्मल आप समझिए कि कोई भी सजीव जो होता है, सजीव की पहचान क्या होती है, तो ये लाइफ प्रोसेस होती है। जो भी सजीव होगी उस सजीव में ये होगा, अब अगर ये नहीं होगा तो फिर वो सजीव नहीं होगा। तो आप एक लाइन में अगर किसी सजीव को डिफाइन करना चाहो तो कह सकते हो कि सजीव उसे कहते हैं जिसमें जैव प्रकार की घटना होती है, जैव प्रकार की घटना होती है। अगर जैव प्रकार की घटना नहीं होगा ना तो मर जाएगा आदमी। इसमें लाइफ प्रोसेस में आता क्या क्या है, तो आपको शायद लिखा भी गया होगा कि पहला आता है क्या चीज, पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या आता है, पोषण करो, उसके बाद पाचन करो, यानी पोषण पाचन ओकरे में आता है। उसके बाद श्वसन, पोषण, श्वसन, संवहन और उत्सर्जन। खाओ पियो और निकाल दो, खाओ पियो और निकाल दो, हो गया जब प्रकार, सिंपल। अब देखिए, ये देखने में इतना लग रहा है, लेकिन ये चार जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये चारों टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम लोग एक एक करके पढ़ना है। पोषण आप देख रहे तो पोषण नॉर्मल एक हम लोग पढ़ लिए, बस पोषण खत्म नहीं हो गया। पोषण क्या है, तो जो भी चीज हम लोग खाते पीते हैं उसको ग्रहण कर लेना, ग्रहण करके पचा करके ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देना, वो पोषण होता है। ये नहीं कि हम लोग खाएं बस निकाल दें, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, नहीं। उससे क्या होना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, वो आपका पोषण कहलाएगा, उसे पोषण कहेंगे। तो पोषण भी देखिएगा तो इसमें दो तरह का होता है। पोषण कितने होते हैं, दो तरह का, बताइए। स्वपोषी, विषपोषी, और क्या होता है विषम पोषी। स्वपोषी और विषम पोषी, ये दो तरह का होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो देखिए समझिए चीज को, कि अगर मान के चलिए कोई सजीव है इस तरह का, और एक है वाला मुंह, तो नहीं कह रहे, देखिए यहाँ देखिएगा तो खाएगा नहीं, खाएगा नहीं, बताओ सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुंह में। मुंह में क्या रहता है, लार ग्रंथि, और उससे निकलता है लार, भयंकर निकलता है। सुत उठ के उठोगे ना तो देखना मुंह में एक मन रहता है, अरे कोई कहने लगा भयंकर रहता है वो लार। करता क्या है, पचाने मतलब भोजन को सॉफ्ट करने में मदद करता है। बच्चा को बहुत ज्यादा लार चलता है, वो गधा सुतले मतलब छोटी है ना, तो चुआ तो मम्मी यहाँ पे ऐसे साट देंगे, ले एक पर छूतो
छोटकन के देखना ऐसे करके और बांध देंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है बुढ़ौती में वो कहानी खत्म हो जाता है। इसलिए देखिए बुढ़ौती में लोग खाएगा तो अगर पाचेगा नहीं आलू, क्योंकि हमारा ना पचा होगा दुए पूरी तरह भयंकर हो जाता है। तो वहां पर देखिएगा ना तो क्या होता है लाल हम लोग को पाचन में सहायता करते हैं। भोजन जैसे ही यहाँ लेकर के जाएगा ना तो भोजन जैसे ही जाएगा भोजन जैसे यहाँ जाएगा तो क्या करेगा इसको ग्रहण करके इसको अंदर लेकर के चला जाएगा, और अंदर जाकर कमास से जाएगा छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे करते करते वो अंदर चला जाता है। उसके अंदर का बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहले अमाशय में जाएगा तो HCl मिलेगा, फिर अम्लीय क्षारीय, फिर ऐसे करते करते अंदर में जाएगा बड़ी आंत होगा, बड़ी आंत में क्या मिलेगा उसको विलाई मिलेगा मांग वाला वो विलाई नहीं होता है, क्या होता है विलाई जो होता है ना वो क्या करता है कि हमारे अंदर जो भी खाते पीते वो का चूसने का काम करता है। कौन होता है बिल्ली नहीं रही, और उससे क्या करता है अवशोषण का काम करता है। समझिए यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है कि हमारे अंदर में जो भी जैव पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करने की क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण किसको कहेंगे तो पोषक तत्वों का ग्रहण करना, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि पोषण कोई कोई व्यक्ति होता है जो खुद करता है, और कोई कोई व्यक्ति होता है जो किसी और के सहारे करता है, किसी और के सहारे करता है। जैसे आप यहाँ पास नॉर्मल देखिएगा तो आप लड़की हैं तो लड़कियां अपना भोजन स्वयं बना लेती है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब स्वापोषी हो गई नहीं सर, तो नहीं मजार हो है ना। देखिए स्वापोषी उसको कहा जाता है जो सनलाइट से यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन वो बनाता है। जैसे आप लोग को बचपने में छोटी छोटी जो रहती होगी सबको ही रहता है, तो उस समय बताइए तो उस समय देखिएगा तो नहीं बच्चा 2 बजे सुतल है ना रात में उठ के क्या करे लगेगा और मामी पूरा गुस्सिया के फायर ले रात दिन हम ही और तोहर बाबूजी ऐसा ले दो एक पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है उसमें, बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। समझो वहां पर देखिएगा तो क्या हुआ अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, कभी नहीं बनाएगा। तो जो भी स्वापोषी होगा वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोग कहलाते हैं विषम पोषी या परपोषी। मतलब पर मैंने दूसरा है, ठीक है। तो हम लोग क्या दूसरे पर ही आधार करना है। जैसे आप मान के रोटी खाते हो या गेहूं से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट खाते हो तो वो प्रोडक्ट आता कहाँ से है पेड़ पौधा, यानी कि स्वपोषी से। तो जो स्वपोषी होता है उससे हम लोग बोलते हैं उत्पादक, उससे क्या बोलते हैं उत्पादक। और जो उसको खाता है जैसे हम लोग, तो हम लोग कहलाएंगे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, हम लोग क्या कहलाएंगे कंज्यूमर। लेकिन जो उसको उत्पादित करेगा उसको उत्पादक। तो प्रथम पोषी स्तर जो होता है उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद जो उपभोक्ता होता है तो प्रथम उपभोक्ता। जैसे यहाँ पास पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा उत्पादक हो गया, और इधर जाइएगा तो बहुत सारा जैसे हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट पेड़ पौधा का फल को खा सकते हैं, लेकिन हम लोग को भी तो कोई डायरेक्ट खा सकता है, नहीं खाएगा। बाघ के सामने आप चले जाइए उसको एकदम याद खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा ना। तो बताइए तो कि हम लोग को खा लिया कि नहीं, लेकिन उसको कहोगे कि तुम फल खाओ, खाएगा वो नहीं खा पाएगा। और जब फल नहीं खा पाएगा तो बताइए कि वो द्वितीयक में चला जाएगा, क्योंकि वो हमको खाएगा। तो हमको खाएगा तो हमको दूसरा कोई खा रहा है तो द्वितीयक, और जब पहली बार खाएंगे तो प्रथम। तो पोषक को जो पहला बार खाता है प्रथम उपभोक्ता, उसको जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता है। तो वो आप जो खाद्य श्रृंखला चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसमें आपको अच्छा से बताया जाएगा। तो पोषक पोषण किसको कहते हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि पोषक किसको कहेंगे तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करना, ग्रहण कर उपयोग करना। भाई 2 तरह का स्वपोषी। तो स्वपोषी किसको कहते हैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा पेड़ पौधा, पेड़ पौधा नहीं जीव जंतु, क्या पेड़ पौधा जीव जंतु नहीं है। ये भी बेचारा को दुख होता है जब इसको कोई काट देता है। आप देखिए विषम में क्या आ जाएगा जीव जंतु, विषम में वे सारे जीव आ जाएंगे जो
जिसमें आप नॉर्मल समझिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यानी हरित लवक उसमें नहीं होता है। जैसे इसमें आ जाएगा मनुष्य, अरे जीव जंतु, तो जीव तो पेड़ पौधा भी जीव है, जीव जंतु में क्या पेड़ पौधा नहीं आएगा, वो भी आएगा, ठीक है। तो इसको आप जंतु बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, जंतु, क्योंकि जंतु के कैटेगरी में पेड़ पौधा नहीं आता है, इसके कैटेगरी में पेड़ पौधा नहीं आता। मनुष्य आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, वी आर आल्सो एन एनिमल, जानवर आ जाएगा, ये सब कैटेगरी में ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं श्वसन, क्या देखते हैं इसको, श्वसन को देखते हैं। देखिए इस श्वसन की अगर आप बात कीजिएगा तो श्वसन क्या है, आप लोग कुछ बताइए तो श्वसन क्या है। श्वास, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन नहीं कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। और जबकि श्वसन हम लोग को जो पढ़ना है वो रिस्पायरेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिस्पायरेशन। तो श्वास और श्वसन में अंतर है, श्वसन और श्वास में क्या है, अंतर है। तो इसमें याद रखिएगा कि नॉर्मल हम लोग जो वायुमंडल से गैस ग्रहण करते हैं वो पूरा के पूरा चला जाता है हमारे लंग्स में, लंग्स में फेफड़ा, क्या है, फेफड़ा। तो लंग्स धड़कता नहीं है, याद रखिएगा, लंग्स नहीं धड़कता है। अब देखिए याद रखिएगा, गड़बड़ है, कैसे धड़केगा, मर जाएगा आदमी जिस दिन बंद हो गया होते, समझ में आ रहा बात है। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि लंग्स और हार्ट दोनों अलग अलग चीजें होती है, ये नहीं होता है। हार्ट जो सिंबल होता है ना एकदम छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा, मान के चलो कि इतना बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। उसमें 4 चैम्बर होता है, आलिंद नीलय, दाया और बायां, लेफ्ट कभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि श्वास जो होता है क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर समझिए इस चीज को, नाक है तो यहाँ से ही ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन तो नहीं लेता है, सारे गैस को लेता है। जब हम लोग कोई नाक है, नाक में बाल होता है तो रहे अरे उसका काम होता है, समझदार बात। अगर बाल नहीं है, अगर नाक में बाल नहीं रहेगा ना तो उसका क्या है, गड़बड़ होता है। इसका हर चीज का क्या होता है, रीजन होता है। ये जो नाक की जो बाल होता है, जैसे हम लोग सांस लेंगे तो वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है, अब इतना बड़ा हॉल में छोटा छोटा तो हिल नहीं जाएगा नहीं, तो वहां पर इसमें महीन क्या होता है, छिद्र होता है। छिद्रवा क्या करता है कि जो धूल कण होता है ना उसको फंसा लेता है। तो बड़ी देरी के बाद, दिन भर के बाद जब सवेरे उठोगे ना, अब दिन भर कुछ काम करोगे तो लास्ट में ऐसे ऐसे बोलिया कैसे साथ है। तो वहां पर देखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि वो जो निकलता है ना वो रियली में क्या होता है, मतलब कचरा वगैरह होता है, और वो फंस जाता है बाल में, नाक के बाल में। और उसके बाद जो अंदर जाएगा ना वो पूरा के पूरा चला जाता है सारा चीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली वो धूले मतलब ऑक्सीजन जाता है। यहाँ देखिएगा ना तो यहाँ से क्या होता है कि जाएगा सब, ऑक्सीजन के साथ साथ सब जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा, जो भी वायुमंडल में अवेलेबल गैसेज हैं, जो भी ऑक्सीजन मतलब जाएगा गैस ना, वो सबके सब जाता है। लेकिन ओकर छाटनी करने का काम कौन करता है, छाटने वाला, तो छाटने का काम जो करता है ना, एक अंदर में जाइएगा ना तो एक कूपिका, इसको याद रखिएगा, इसको श्वास नली बोला जाता है। इसको जहाँ से यहाँ जाता है इसको श्वास नली, और ये जाकर के जुड़ता है, इधर में जाइएगा तो एक कूपिका होता है, मतलब लंग्स होता है, फेफड़ा। और फेफड़ा के ऑपरेशन कीजिएगा तो ओकरा मिलेगा कूपिका। याद रखिएगा, अंगूर देखे ना, अंगूर का गुच्छा मान लीजिए, इस सब अंगूर का ऐसे छोटी छोटी इस तरह से क्या होता है, इसमें गुच्छा होता है इस तरह से। अंगूर आप देखिए ना एकदम नॉर्मल जस्ट लाइक, और उसमें इस वाले प्रत्येक भाग को बोला जाता है कूपिका। और एक कूपिका के पास पावर होती है कि पहचान करके उसको छाट सके। यहाँ से जो गैस आता है ना, तो गैस में से केवल ऑक्सीजन को छाटने का या पहचानने का जो काम करता है वो कूपिका करता है। ओकरा में से सबको छाटता है, आजा तो भी आजा, ऐसे निकाल के सब को इस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर के चला जाता है, ब्लड में मिला देता है। और जब वही ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगा तो उस ब्लड का नाम हो जाएगा शुद्ध ब्लड। क्या बोलेंगे उसको, शुद्ध ब्लड, यानी प्योर ब्लड किसको कहेंगे, तो प्योर ब्लड ऑक्सीजनित रक्त को ही बोला जाता है। यानी वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो वो आपका प्योर ब्लड कहलाता है, यानी शुद्ध रक्त कहलाता है।
यहाँ से आप जाइएगा तो क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन को छाट करके ब्लड तक मिला करके ले जाना और ले जाकर के ऑक्सीजन को कहाँ डालेगा, कोशिका के अंदर ले जाएगा। क्योंकि वहां क्या होता है कि वहां जब जाएगा तो वहां हम लोग को सर्जन में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, उसको भोजन से एनर्जी पाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि दहन की भोजन का जो पचना है, यानी पाचन जो है, भोजन का पाचन कैसे भी क्रिया है, तो भोजन की पाचन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी इसलिए है क्योंकि दहन होता है वहां, और दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन वहां ले कौन जाता है, तो ब्लड द्वारा जाता है, ठीक है। लेकिन उसका उपयोग रियल में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है और वही ग्लूकोज को तोड़ करके वो हमको ऊर्जा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसे क्या बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है उसका पूरा नाम। से एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है, तो उसी ऊर्जा को जो देने की काम करता है ऑक्सीजन से टूटता है। तो ऑक्सीजन से ले करके टूटने की जो घटना होता है वो आपका क्या कहलाता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि ऑक्सीजन ग्रहण करना क्या है, तो श्वास है। तो क्या है, श्वास। बोलू ना, बोलिए तो श्वास। देखिए उसका स्पेलिंग हम लिखने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी लिख देते हैं, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे अच्छा नाम याद रखिए, उसको क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। जब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के टूटेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, रिस्पायरेशन। उसका नाम क्या रहेगा, रिस्पायरेशन। तो याद रखिएगा, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में अंतर है, रिस्पायरेशन में अंतर है, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या है, अंतर है। तो ये नॉर्मल चीज है। ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वास, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया ब्रीदिंग कहलाता है, श्वास कहलाता है। जबकि उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाकर उसको कूट करके ऊर्जा निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। उसको हम लोग रिस्पायरेशन कह देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, दोनों चीज क्लियर हो गया। ऐसे इसका और डिटेल्स पढ़ना है, कहाँ क्या होता है पूरा डिटेल्स पढ़ना है, तो आपको क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आता है संवाहन। देखिए संवाहन का मतलब क्या होता है, ढोना। संवाहन का मतलब ढोना, ट्रांसपोर्टेशन, इस अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। जैसे आपके मम्मी बचपन में उठो करके ले जाते हैं, या अभी आप भी किसी चीज को क्या करते होंगे, ढो करके ले जाते होंगे। जैसे गेहूं पिसाना है, साइकिल पर या जो भी सुविधा है वो आपको उस पर ले जाते हो कि नहीं। तो हमारे अंदर में कोई भी जीव के अंदर में आप देखिएगा, अगर मान के चलिए कि उसका पैर कटा हुआ है, दवा खाएगा मुंह से ठीक हो जाएगा यहाँ, तो कोई तो होगा ना जो यहाँ वाली दवा को यहाँ तक लाने का काम कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के आने की जो क्रिया होती है वही संवाहन होता है। संवाहन हर चीज में होता है, नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। जैसे याद कीजिए कि संवाहन उत्तक आप पढ़े होंगे, जिसमें जटिल होता था एक सरल था, तो उसमें पैरन काइमा कुछ नहीं, स्केलन काइमा नहीं क्लास में। और जब उसमें आप जाइएगा तो जटिल में जाइलम और एक फ्लोएम था। तो जाइलम में कुछ ही होता था जो नीचे से ले करके ऊपर तक जाओ, और फ्लोएम मतलब कुछ जो ऊपर बना हुआ सामग्री को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है वहां तक पहुंचाते। तो वो क्या कहलाता है, ले जाने ले आने का काम हो रहा है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं संवाहन उत्तक। संवाहन उत्तक। तो संवाहन का अर्थ होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ले जाइए और लेकर के आइए, वो होता है संवाहन। अब देखिए इसमें संवाहन का काम कौन करेगा, तो संवाहन का काम की अगर आप बात कीजिएगा तो संवाहन का काम करेगा आपको रक्त। अगर आपसे पूछ दे कि रक्त कैसा उत्तक है, तो याद रखिएगा संयोजी उत्तक। पर संवाहन पढ़ा रहे तो संवाहन उत्तक, अरे संवाहन कौन उत्तक नहीं है, संवाहन उत्तक नहीं है, संयोजी उत्तक है। लेकिन उसका कार्य क्या है, तो वस्तुओं को संवाहन करना। जो चीज हम लोग खाते पीते हैं, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक होके कौन ले जाता है, यही ले जाता है, रक्त ले जाता है। रक्त में पाया जाता है कुछ हीमोग्लोबिन, वही के कारण क्या होता है, ब्लडवा रक्त नहीं होता, सॉरी लाल होता है। अगर वो हट जाए ना तो आपका ब्लड लाल नहीं होगा। और वही से जब हम लोग CO2 ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं,
तो अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन ना ग्रहण कर करके CO खाली ग्रहण कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे देखिएगा कभी कभी आप नॉर्मल ऐसा समझिए कि आप एक रूम में पूरा शीशा वाला रूम में पैक हो जाएंगे, जहाँ एक हवा कण से ना आए, और एक पाइप लगा दीजिए, वो पाइपवा में वहाँ केवल CO भर दीजिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और वहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आप ग्रहण कीजिएगा तो क्या ग्रहण कीजिएगा, CO ग्रहण कीजिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि उस शरीर में प्रवेश करके और हीमोग्लोबिन से लड़ जाता है। समझिए किससे लड़ जाता है, हीमोग्लोबिन। जैसे आप नॉर्मल ऐसे समझिए ना कि आपको साइकिल पर बैठा के कोई ले जा रहा है और तोरा चलावे नहीं आ रहा है साइकिल, और तू साइकिल जो चला रहा है ओकरे से लड़ गया तो तोरा ले जाएगा वो, जो इधरे रहा जो तो हम चला ली, तो पीछे से खींचेगा, तू चल जे चैलेंज मार, जब चाय का दूध नहीं मारेगा ना खींच देगा। तो वहां पर देखिए तो बताइए तो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको ले जाने का काम करता है कि नहीं। तो अगर हीमोग्लोबिन उसको ले जाने का काम करता है ऑक्सीजन को, और CO क्या करता है कि हीमोग्लोबिन से जाकर लड़ जाता है, और लड़ जाता है और पूरे उकरे जाम कर देता है। हीमोग्लोबिन में क्या कर देता है, रास्ते ब्लॉक, जैसे यहाँ पास है, ठीक है, और यहाँ है, और यहाँ पास हीमोग्लोबिन है, पूरा प्रवाह हो रहा है, यहाँ रास्ता ये ब्लॉक कर दिया, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आदमी बचेगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको बचना नामुमकिन है। तो यहाँ पर देखिएगा तो संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे ऑक्सीजन को ढो करके ले जाता है, ऑक्सीजन को ढो करके ले जाता है ब्लड, तो ब्लड क्या है आपका एक संवहन का, और उसको ढो करके ले जाना संवहन कहलाता है। अब देखिए सर्जन क्या है, इसको समझते हैं, फिर हम पूछ लेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। सुन रहे हैं ना बहुत ध्यान से, इतना ही ध्यान से आप बता भी दीजिए। उत्सर्जन क्या है इसको समझते हैं। उत्सर्जन क्या है, इसको अंग्रेजी में एक्सक्रिएशन बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको, एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन, उत्सर्जन में निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ रही बात, एक्सक्रिएशन। यहाँ निकालने का मतलब ये नहीं है कि उत्सर्जन है वो खाली बात सुबह ही सुई लोटा लेके चलो निकाल के आ जाता, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। नो, ये आपका एक्सक्रिएशन है, बट केवल वही नहीं है। उत्सर्जन के द्वारा जो पदार्थ निकलता है उससे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। याद रखिएगा, उत्सर्जन क्या है, अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब, अपशिष्ट माने बेकार, जिसका कोई काम नहीं है वो बोझ हो जाता है, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करना, त्याग करना, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करना, और वही आपका क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। वो आपका उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि यहाँ उत्सर्जन में आप देखिएगा, ठीक है, तो उत्सर्जन में देखिएगा तो उत्सर्जन के दौरान जो पदार्थ निकलता है, पदार्थ निकलता है, पदार्थ निकलता है, निकला हुआ पदार्थ, इसको आप क्या लिख सकते हो, निकला हुआ पदार्थ, हुआ पदार्थ। तो जो पदार्थ निकल जाएगा वो पदार्थ को हम लोग क्या बोल देंगे, उत्सर्जित पदार्थ। जैसे याद कीजिए, इसको हम लोग छील छाल लेते हैं, लेकिन फिर ये फूस जाता है कि नहीं, तब फूस जाता है का कोई काम है, कोई काम नहीं है। बाल के, बाल के कोई काम नहीं है, वो अलग बात है कि कौनो देशदार कर लेंगे, लेकिन ओकर कोनो काम नहीं है, बस वो खाली ऐसे ही है, उसका कोई काम नहीं। आप तक देखो कि किसी लड़की को चुरकी में मुर्गी बांध के ले जा रही है, ऐसा नहीं है। अरे बड़ी बदमाश होता है, छोटे लड़के उसके देखोगे ना तो मम्मी पूरा बालवा के समेट कैसे, अब एगो ऐसे छोटी रबड़ लगा बांध ऐसे ऐसे खींच जा पेटी चाल लाइक में जुड़ाता है ना, बड़ी बदमाश होता है। थोड़ा सा बड़ा रहे तो कोचिंग उधर निहुरा कर थूक देगा उनको, बड़ी बदमाश होता है। फिर तो धोरी वोरी ले जाकर डाल देता है, ले अब जाकर मम्मी के जाके कहेंगे, बड़ी बदमाश होता है। तो वहां पर देखिए क्या था, निकला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है आपका, उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है।
जैसे हमारे शरीर में देखिएगा तो डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसा कोशिका होता है जो मरता है और फिर से निर्माण होता है, बहुत ज्यादा। जैसे आप नॉर्मल आपको अभी बताया कि डेली कहने मतलब कि ये भी तो एक तरह का कोशिका है। बाल क्या है? कोशिका है। तो मृत कोशिका है क्या? जहां पास आपको किसी चीज को काटने में दर्द नहीं दे वो कोशिका कैसा होता है? मृत कोशिका होता है। जैसे ये वाला स्किन का ऊपरी भाग एकदम ऊपर वाला वो मृत कोशिका होता है। आप इसको ऐसे ब्लेड से हल्का हल्का छील दीजिएगा ना तो ये दर्द नहीं देगा। या पैर के ये वाला हिस्सा एड़ी ब्लेडवा से काट भी दोगे ना ऐसे तो दर्द नहीं देगा। और दर्द पूरा गहरा के तुम बकोट लेंगे तो दर्द नहीं देगा। हल्का हल्का छीलना है खाली। जैसे नेल को ऐसे ऐसे कर दो क्या दर्द देता है? नहीं देता है। तो अगर दर्द नहीं देगा तो यहाँ पास ये सब क्या होता है? मृत कोशिका होता है। और यही सब का जब त्याग होता है तो उत्सर्जन कहलाता है। जैसे नेल निकालना क्या है? उत्सर्जन है। जैसे आप हम लोग खाते पीते हैं तो पानी भी पीते हैं तो क्या होता है? पसीना निकलता है। पसीना निकलना भी क्या है? एक तरह का उत्सर्जन है। पसीना एक उत्सर्जित पदार्थ है। पूरा हम लोग खा पी लेते हैं अच्छा से, पचा उचा लेते हैं और पचने के बाद जो वर्ज्य पदार्थ होता है यानी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको भी लोग सुबह सुबह निकाल देता है। वो भी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। वो अलग बात है कि वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। उसमें कुछ नहीं रहता है, सारा नमी हाथी तो चूस लिया जाता है। अरे जैसे हम लोग सामान खाना पूरा मुर्गा उर्गा साग अच्छा से खा लिया तो ओकरा साग खाओगे तो कलर चेंज हो जाएगा। हकीकत है वो है किसी काम करना है जो है ये है छिपाने से कहा। अब देखिए यहाँ पर जो जल अवशोषण का काम करता है कौन करता है? बड़ी आंत। नाम है वो बड़ी आंत, लेकिन वो रियली में उसकी साइज क्या होता है? छोटा। और जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई क्या होता है? बड़ा होता है। तो याद रखिएगा बड़ा मैंने छोटा, छोटा मैंने लंबा, छोटा मैंने लंबा। तो छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। बड़ी आंत क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ उसको जल को क्या करता है? अवशोषण। जैसे आप छिलका बनाते हैं ताई पर पटाखते उसको ले जाकर ऐसे चला देते हो से जल सूख जाता है तो कठिन हो जाता है कि नहीं? छिलका नहीं होता है। तो वहां पास वो जो गीला आटा जो है ना वो तावा है। बड़ी आंत क्या है? तावा है। वही तावा में चल जाता है गीला आटा तो सूख जाता है और सूख करके निकलता है बाहर एकदम फ्रेश। तो वहां से जल अवशोषण करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत। वहां पर देखिएगा तो क्या हो रहा है? जल उसमें से क्या निकल रहा है, निकलने के बाद कठिन हो गया। जस्ट वही क्रिया उसमें भी होता है। लेकिन ये आप नॉर्मली समझिए कि हमारे शरीर से जो भी वर्ज्य पदार्थ है वो निकलने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो क्या वर्ज्य पदार्थ सिर्फ हम ही लोग में होता है? पेड़ पौधा में भी होता है। उसकी पत्तियां देखिएगा तब पिल्ला हो करके झड़ जाता है। तो पत्ती का गिरना भी क्या है? उत्सर्जन कहलाता है। कोई समय ऐसा आएगा जिसमें पेड़ पौधा होगा पूरा टकला हो जाएगा, पूरा टकला हो जाएगा, पतझड़। तो उसमें टकला हो जाता है। तब बताइए तो वो जो गिर जाएगा ना पेड़ पौधा का पत्ती, तो पेड़ पौधा के पत्ती का गिरना भी क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। वो भी आपका उत्सर्जन, वो भी उत्सर्जन है। ठीक है। फल है तो फल भी क्या है? एक तरह का उत्सर्जित पदार्थ है। अभी जो उत्सर्जित पदार्थ स्टोर हो जाता है उसी को हम लोग खा लेते हैं जूठा उठा, और बाकी हम लोग उत्सर्जित पदार्थ औरों को खा लेता है, नहीं खाता है? नहीं अति खाता है कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे। देखना ना कि कुछ दिन में अगर उधर नहीं सड़ना तो कीड़ा आएगा और गोलियां कैसे ऐसे लेके चल जाएगा। कीड़ा आता है तो उसको लेके चल जाएगा। वो क्या हो जाता है? आपका उत्सर्जित पदार्थ होता है। समझ में आ रहा है कि ये क्या है लाइफ प्रोसेस? अब बताइए तो कि इसमें से अगर चारों में से एक भी बंद हो जाए तो क्या आदमी जिएगा? मारना ही मारना है। क्वेश्चन खाइबे ना करेगा तो कुछ मरेगा ही, इमराज आ जाएंगे। श्वसन सांस में लोगे तो क्या होगा? नहीं। सांस अगर नहीं लोगे तो तुमको जाना ही जाना है। संवहन बताओ, सांस ले लोगे भरपूर मात्रा में स्टोर कर लोगे, लेकिन ओकरा यहाँ से यहाँ तक कोई ले ही नहीं जाएगा। तो बताओ यहाँ वाला कैसे जिएगा? कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए संवहन भी जरूरी है, वरना खाते हैं हम लोग यहाँ निकलता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन बताइए, खा पी के यहाँ से यहाँ तक पूरा ढेरिया दिया, यहाँ पास क्या होता है? स्टोरेज होता है। मतलब नाम
टॉयलेट जहाँ स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोला जाता है। पूरा ब्लडर रहता है, ठोपे ठोपे वहाँ क्या होता है, जमा होता है, और एक बार पूरा, अरे बकलोल लगता है। किडनी जो है ना, किडनी से जुड़ा रहता है, और किडनियाँ साफ करके फिल्टर करके थोड़ा थोड़ा क्रम चुबाता है, और वही पूरा भर जाता है ना, तो बोलते सर न तो हो जाए तो समझ आ रहा हो, तो वो भर जाता है तो